कोलकाता रेप एंड मर्डर मामले में परत दर पलत खुलासे हो रहे हैं। आरोपी संजय राय की पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद केस की पूरी तस्वीर सामने आ जाएगी। हैवानियत का पूरा सच भी सामने आएगा। सीबीआई के रडार पर जितने भी किरदार हैं सभी से सच जानने की कवायद है। लेकिन कोलकाता कांड में सबसे ज्यादा ममता सरकार की फजीहत हुई। सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद ममता सरकार बैकफुट पर। एक रिपोर्ट देखते हैं। हैवानियत की रात, हर राज से होगा खुलासा। पॉलीग्राफ टेस्ट से गुनहगारों की बनेगी लिस्ट। ममता सरकार के पापों का होगा पर्दाफाश। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस मामले में पूरा सच सामने आने वाला है। आरोपियों की पॉलीग्राफ टेस्ट से हर राज का होगा खुलासा। कोलकाता कांड की हैवानियत जान पीएम नरेंद्र मोदी भी काफी आहत हैं और देश की बेटियों को लेकर बड़ा बयान दिया। मैं एक बार फिर देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा, हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए। उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है सबका हिसाब होना चाहिए। ऊपर से नीचे तक मैसेज एकदम साफ जाना चाहिए। ये पाप अक्षम्य है। अरे सरकारें आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन जीवन की रक्षा और नारी गरिमा की रक्षा इस समाज के रूप में भी और सरकार के रूप में भी हम सबका बड़ा दायित्व है। आरोपी प्रिंसिपल संदीप घोष के साथ 5 लोगों की कल पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुकी है। सवालों की फहरिस्त लेकर आरोपियों से सच उगलवाने की कवायद हुई है, लेकिन सबसे बड़ा शैतानी सच तो आरोपी संजय रॉय उगल रहा है। संजय रॉय पॉलीग्राफी टेस्ट में सीबीआई के कई सवालों में उलझा होगा और सच जरूर उगला होगा। वैसे सवाल जो संजय रॉय से पूछे गए होंगे जो इस केस की गुत्थी को सुलझाने में अहम साबित होने वाला है। जैसे कि वारदात वाले दिन वो हॉस्पिटल में था, क्या उसने पीड़िता का रेप किया, क्या उसने पीड़िता का कत्ल किया, क्या पीड़िता को पहले से वो जानता था, क्या कत्ल में उसके साथ कोई और भी शामिल था। संजय रॉय अपनी हर हैवानियत का हिसाब दे रहा है। भले वो कोर्ट में खुद को बेकसूर बता रहा हो, लेकिन सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। उसकी शैतानी कुंडली सबके सामने है। 2 बार रेड लाइट एरिया गया था, सड़क पर छेड़खानी भी की थी, एक महिला को फोन किया था, महिला से बदतमीजी भी की थी, एक लड़की से न्यूड फोटो मांगा था, शराब के नशे में वो धुत था और मर्डर से पहले ऑपरेशन थिएटर में वो झांका था। कोलकाता रेप एंड मर्डर मामले में ममता सरकार का स्टैंड काफी कमजोर नजर आ रहा है। कोलकाता हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार को फटकार मिल चुकी है। पुलिस की कार्यशैली संदेह के घेरे में है और आरजी कर अस्पताल प्रबंधन पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष इस केस की अहम कड़ी बन चुका है, तभी सीबीआई के शिकंजे में है। उसके ऊपर आरोप है कि 9 अगस्त सुबह 7 बजे उसके पास फोन गया था। घंटों तक सेमिनार हॉल में लाश पड़ी रही, लेकिन घोष मीटिंग करता रहा। सबूतों के साथ छेड़छाड़ के आरोप उसके ऊपर लगे हैं। वहीं जब संदीप घोष की कुंडली खंगाली गई तो लोगों के होश उड़ गए। संदीप जराइम की दुनिया का बहुत बड़ा कांडी डॉक्टर निकला। उसके ऊपर आरोप है कि आरोपी संजय रॉय से उसकी नजदीकी है। मानव अंगों के तस्करी के धंधे का आरोप है। लाश बेचने का वो धंधा करता है। परीक्षा पास कराने के लिए पैसे लेता है। खास लोगों को ही टेंडर दिया करता है। जूनियर डॉक्टरों के साथ अभद्रता करता है। लंबे शिफ्ट कराने के भी उसके ऊपर आरोप हैं और भारी भ्रष्टाचार में वो लिप्त है। वहीं आरोपी संदीप घोष की ममता सरकार से नजदीकी किस कदर की है, इसके रसूख को जानकर समझा जा सकता है। जैसे कि 2021 में वो आरजी कर का प्रिंसिपल बना था।
लेकिन 2023 में संदीप घोष का तबादला हुआ। मात्र 24 घंटे में ट्रांसफर ऑर्डर बदल दिया गया और फिर से वो प्रिंसिपल बन गया। दूसरी बार फिर उसका तबादला हुआ, लेकिन मात्र महीने भर में कॉलेज में उसकी वापसी हो गई। कोलकाता रेप एंड मर्डर मामले में हैवानियत और दरिंदगी देख पूरा देश गुस्से से भरा है। वहीं ममता सरकार पर हजारों सवाल उठ रहे हैं। आखिर एक सरकार रेप एंड मर्डर मामले में किसी आरोपी को कैसे बचा सकता है? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी कह चुके हैं कि राज्य में महिलाएं सेफ नहीं हैं। तो सवाल है कि क्या राष्ट्रपति शासन लगाने के हालात पश्चिम बंगाल में बन चुके हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रैनिक दत्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ कोलकाता से इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। रैनिक, कल से लेकर आज तक पॉलीग्राफ टेस्ट का एक लंबा सीक्वेंस चला है। विस्तार से पहले बताएं कि सीबीआई ने आज क्या क्या किया है। में देखिए, सीबीआई की तरफ से ये पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है संजय रॉय और संदीप घोष के लिए, क्योंकि सीबीआई का कहना है कि संजय रॉय का जो बयान है जो कोलकाता पुलिस को उन्होंने दिया था और सीबीआई के पास जो बयान दिया था वो दोनों में बहुत फर्क है और इसी वजह से पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना चाहते थे सीबीआई। और पॉलीग्राफिक टेस्ट का परमिशन कोलकाता का जो शियालदा एससीजेएम कोर्ट है उनके तरफ से पहले दिया गया था, मगर उसके पहले पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने के लिए जो आरोपी का पॉलीग्राफिक टेस्ट किया जाता है उनका कंसर्न लिया जाता है। तो संजय राय का कोर्ट में पेशी होना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसके बाद ही 14 दिन का सीबीआई हिरासत खत्म होने के बाद उनको जब कोर्ट में पेशी किया गया उसी टाइम में उनका जो कंसर्न लिया गया। उसके बाद कल सीबीआई की तरफ से प्रेसिडेंसी अलीपुर का जो प्रेसिडेंसी जेल है उस जगह में संजय राय को रखा गया था। उस जेल में सीबीआई ऑफिसर पहुंचकर जो ऑफिशियल पेपर्स वर्क कंप्लीट करने के बाद ही उनको परमिशन मिला कि आज संजय रॉय का जो पॉलीग्राफिक टेस्ट वो लोग जेल के अंदर ही कर सकते हैं। उसके बाद ही आज जो सीबीआई के स्पेशल टीम यानी जो टीम में सीएफएसएल का ऑफिसर्स मौजूद थे, जो टीम में पॉलीग्राफिक एक्सपर्ट मौजूद थे और उसके साथ साथ ही संजय रॉय का जो असाइन डॉक्टर और असाइन जो एडवोकेट वो भी मौजूद थे, उनके मौजूदगी में ही अलीपुर का जो प्रेसिडेंसी जेल का 21 नंबर सेल, जिस 21 नंबर सेल पर ये संजय रॉय को रखा गया था उधर ही आज पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाया गया ये संजय रॉय को। जैसा कि सीबीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि करीब 4 घंटे तक ये पॉलीग्राफिक टेस्ट चला। पॉलीग्राफिक टेस्ट में बहुत सारे सवाल उनको जो पूछा गया था वो सवाल पहले से ही सीबीआई की तरफ से रेडी किया गया था, क्योंकि पॉलीग्राफिक टेस्ट का बहुत सारे नियम होते हैं। उस नियम के आधार पर ही ये जो क्वेश्चनियर तैयार किया गया था संजय रॉय के लिए, वही उनको पूछताछ किया गया और पूछताछ के दौरान उनका जो बॉडी लैंग्वेज यानी 4 चीज पॉलीग्राफिक टेस्ट में छाना जाता है। जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट और उसके साथ साथ ही जो पल्स रेट और उसके साथ स्क्रीन वाइब्रेशन, ये चारों मेजरमेंट वो डिजिटल जो पोर्टेबल मशीन सीएफएसएल के जो ऑफिसर्स थे उनकी तरफ से ले आया गया था, उसमें रिकॉर्ड हो गया। वो आज एनालिसिस किया जाएगा। उसके बाद प्रोसेस करने के बाद एनालिसिस करने के बाद ही जो रिपोर्ट वो सीएफएसएल की तरफ से सीबीआई को सौंपा जाएगा। यानी जो सवाल संजय राय का पूछा गया था वो सवाल कितना सही जवाब दिया है उसका एक रूपरेखा इस पॉलीग्राफिक टेस्ट से सामने आ जाएगा। यानी ये पूरा मामले पर संजय रॉय किस तरीके से दोषी है, संजय रॉय क्यों रात को 4:03 पर संजय रॉय का जो तस्वीर जो सीसीटीवी फुटेज आरजीकर मेडिकल कॉलेज का 3rd फ्लोर यानी जिस जगह में जिस कॉरिडोर में सेमिनार हॉल है उस कॉरिडोर में क्यों संजय रॉय को दिखा गया था, ये सवाल का जवाब संजय राय क्यों देता है। किस कारण से संजय राय रात को 3 बजे के आसपास आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पहुंचे थे। 3 से 3:30 के आसपास जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पहुंचे थे तो उधर जाने के बाद उनका क्या एक्टिविटीज था, किसके साथ उनका मुलाकात हुआ और ये जानने का कोशिश भी किया जाएगा। मगर सिर्फ संजय राय नहीं, संजय राय के अलावा भी ये पूरा केस में पॉलीग्राफिक टेस्ट एक अहम भूमिका होने जा रहा है। इसी कारण में क्योंकि 7 लोगों का कुल मिलाकर ये पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा, जिसमें संदीप घोष भी शामिल है, जिसमें 3 डॉक्टर जो डॉक्टर रात में ये विक्टिम के साथ डिनर किया था वो 3 डॉक्टर भी शामिल है। उस रात में 3rd फ्लोर में जो हाउसकीपिंग स्टाफ का ड्यूटी था वो भी शामिल है। और उसके साथ साथ ही जो इंपॉर्टेंट चीज संजय राय के साथ जो रात को 3 बजे तक जो सिविक वॉलंटियर संजय राय का दोस्त थे उनको भी पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना चाहते हैं सीबीआई ऑफिशियल्स। और सीबीआई के सूत्रों मार्फत खबर है कि वो जो सिविक वॉलंटियर
ऑफिशियल, उनका जो बयान, वो बयान में जो मिला है और संजय राय का जो बयान, वो बयान में भी जो मिला है वो मिलाकर देखना चाहेंगे सीबीआई ऑफिशियल। और उसके साथ संदीप घोष के अगेंस्ट में सीबीआई ऑफिशियल्स को जो सवाल है, वो सवाल भी संदीप घोष को किया गया था, उसका रिपोर्ट भी सीबीआई के हाथ में आएगा। और ये पूरा पॉलीग्राफिक रिपोर्ट के ऊपर ही आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का ये जो पूरा ये इंसिडेंट अभी डिपेंड है, ऐसा सीबीआई का सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है। रैनिक अल्ताफ अंसारी जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट बताए जाते थे, जिनका मुर्शिदाबाद ट्रांसफ़र हो गया, उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए हैं संदीप घोष को लेकर। उसको लेकर भी सीबीआई क्या कुछ कर रही है? उसके ज़रिए भी संदीप घोष को और इस सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है? देखिए, बहुत सारे लोग ये संदीप घोष के खिलाफ में बहुत सारे बयान दिया है, जिसमें आप जैसे कि बोल रहे हैं अंसारी भी है और उसके साथ साथ ही अख्तर अली वो भी शामिल है। और ये जो बयान बार बार से सामने आ रहा है, इसको लेकर सीबीआई के दूसरा एक विंग संदीप घोष के अगेंस्ट में छानबीन कर रहे हैं। जैसे कि सीबीआई की तरफ से जो कहा जा रहा था कि कोलकाता पुलिस का जो एसआईटी जांच कर रहे थे, उस जांच को कोलकाता हाईकोर्ट के तरफ से सीबीआई को सौंपा गया था। उसके बाद ही सीबीआई की तरफ से एक नया एफआईआर दायर किया गया है। वो एफआईआर दायर किया गया है सीबीआई का एंटी करप्शन विंग में। एंटी करप्शन ब्रांच के जो ऑफिसर्स वो आज कोलकाता का 15 जगह में छापामारी किए। आप जानते हैं ये जो 15 जगह में छापामारी हुआ था, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत सारे जगह है, जिसमें संदीप घोष सिर्फ नहीं, संदीप घोष का घर, उसके साथ साथ ही आप देखेंगे आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का पूर्व जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का हेड है, फॉरेंसिक मेडिसिन का हेड है, जिसका डिपार्टमेंट में आता है ये जो मॉर्ग, जिस जगह में डेड बॉडी रहता है, उनका घर में भी छापामारी किया गया है। यानी अख्तर अली की तरफ से जो बयान दिया जा रहा था कि ये जो संदीप घोष ये जो डेड बॉडी तस्करी के साथ भी उनका शामिल है, इसी मामले में भी सीबीआई का नजर है। इसीलिए जो फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट का हेड है, उनके घर में भी आज छापामारी किया गया। दूसरी तरफ अगर देखेंगे संदीप घोष का रिलेटेड बहुत सारे लोग, बहुत सारे एक्सपर्ट, उनके घर में जो लोग पहले 2021 साल से 2023 तक आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में शामिल थे, ऐसा भी बहुत सारे डॉक्टर के घर में आज छापामारी किया गया। जो मेडिसिन सप्लायर है, जो मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर है और जो मेडिकल जो अप्लायंस है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उनके घर में भी छापामारी किया गया। कुल मिलाकर 15 जगह पर सीबीआई का ये जो छापामारी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का ये जो करप्शन केस है, ये करप्शन केस में, क्योंकि ये जो करप्शन केस है सिर्फ मेडिसिन का तस्करी का करप्शन नहीं, उसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी का जो अच्छा, क्या रैनिक क्या ये करप्शन केस जिसका आप डिटेल सामने रख रहे हैं, क्या सीबीआई सोर्सेज से अगर आपकी बात हुई हो, वो लोग जो इस केस को देख रहे हैं नजदीकी से, क्या ये करप्शन केस जिम्मेदार हो सकता है उस ट्रेनी डॉक्टर की ट्रेजिक डेथ के पीछे? देखिए, ये तो करियर जोड़ने का कोशिश सीबीआई की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे 2-3 पॉइंट अगर हम लोग डिस्कस करें तो इसपे बहुत सारे सवाल आता है। 2-3 पॉइंट, पहला तो बात है ये जो विक्टिम का परिवार की तरफ से एक बयान दिया गया था, जिसमें उनका पिताजी, विक्टिम का पिताजी की तरफ से कहा जा रहा था कि उनका बेटी आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में पढ़ना ही नहीं चाहती थी, जाना नहीं चाहती थी। ये एक सवाल है, क्यों नहीं जाना चाहती थी? क्या इस तरीके का कोई प्रेशर आ रहा था उनके ऊपर? और उसके साथ साथ ही जो डॉक्टर्स है, जो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं अभी, और जो उनका रिलेटेड दोस्त है जिसके साथ वो काम करते थे, जो कॉलीग्स है, उनकी तरफ से भी बहुत सारे ऑफ द रिकॉर्ड बयान दिया गया है, जिसमें मेरे साथ जब डिस्कस हो रहा था, उन्होंने ऐसा भी बहुत सारे बात कहा कि ये लड़की के ऊपर प्रेशर आता था, मेंटल प्रेशर आता था। इस तरीके का जो ये बात को लेकर एक सवाल आता है कि सच में क्या ये लड़की के साथ, ये लड़की का जो रेप एंड मर्डर केस हुआ है, इसमें क्या संदीप घोष का ये जो तस्करी का मामला, ये जो बार बार से करप्शन केसेस सामने आ रहा था, क्या ये जान गई थी? ये सवाल आता है। क्यों सवाल इस जगह से आता है? क्योंकि संजय रॉय के साथ संदीप घोष का जो रिलेशन के बाद अख्तर अली की तरफ से कहा गया, उसी जगह से सवाल आता है। क्योंकि अख्तर अली की तरफ से, यानी आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट, उनकी तरफ से कहा गया, दावा किया गया, ये जो संदीप घोष का बॉडीगार्ड होता था संजय रॉय,
तो इसी जगह से सवाल आता है, जो एक प्रिंसिपल सुबह 11 बजे जब कॉलेज में आता था, वो उस दिन सुबह 9 बजे के आसपास आरजीकर मेडिकल कॉलेज का सेमिनार हॉल, जिस जगह में ये डेड बॉडी पड़ा हुआ था, उस जगह में क्यों पहुंचे? उस जगह में अगर पहुंचे तो उनके तरफ से 1 घंटा बाद क्यों पुलिस को बुलाया गया? पुलिस क्यों 10:10 में आए? ये 10:10 में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी बोला गया है कि पुलिस देरी करके आया था। पुलिस की तरफ से जो जीडी किया गया था, वो जीडी करने में क्यों टाइम लगा? पुलिस के पास जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज की तरफ से जो कंप्लेन किया गया, वो कंप्लेन होने में क्यों देरी लगा? ये सवाल आता है। और इस चीज पर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने पुलिस के रोल के बारे में बात की कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात उठी थी, क्या पुलिस कर्मियों को, पुलिस वालों को भी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया है? एकदम ही देखिए, आज 10 पुलिस ऑफिशियल्स को सीबीआई की तरफ से बुलाया गया। सिर्फ 10 पुलिस ऑफिशियल नहीं, मेनली एक पर्टिकुलर नाम आपको बता दें, अनूप दत्तो, एएसआई अनूप दत्तो, उनको भी बुलाया जा रहा है। बार से लगातार 4 दिन उनको पूछताछ किया सीबीआई ऑफिशियल। उनके खिलाफ में क्या कंप्लेन है? उनके खिलाफ में कंप्लेन से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, क्योंकि कुछ दिन पहले बीजेपी का जो स्टेट प्रेसिडेंट है डॉक्टर सुकांत मुजुमदार, उनकी तरफ से एक सोशल मीडिया में पोस्ट किया गया था एक तस्वीर, जो तस्वीर में दिखा जा रहा था एक पुलिस ऑफिसर के साथ और एक टीएमसी लीडर के साथ ये आरोपी संजय रॉय बैठे हुए हैं। वो पुलिस ऑफिसर ही है, एएसआई अनूप दत्तो, और इसी वजह से अनूप दत्तो को बुलाया जा रहा है सीबीआई की तरफ से। सीबीआई की तरफ से ये भी कहा जा रहा है, जो सोर्सेस की तरफ से कहा जा रहा है, कि ये जो अनूप दत्तो के वजह से ही पुलिस बैरक में रह सकते थे एक सिविक वॉलंटियर संजय रॉय। और सही कह रहे हैं। संजय रॉय का ये दोस्त, ये वो भी एक्सेस देने पुलिस के बैरक में लिए, रहते ये थे। एक्सेस, ये नजदीकी देने के लिए इतना फ्रीली वो कैसे घूम पा रहा था? तो कहीं ना कोई लिंक्स हैं, कोई कड़ियां हैं जो सीबीआई खोज रही है। रैनेक, डिटेल से जानकारी के लिए हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।